तो इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे पाइथन में। ये जो टॉपिक्स हैं वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, डेटा टाइप्स, ये सब प्रोग्रामिंग के बेस हैं। अगर आपने ये सब जान लिए तो आप ऐप भी बना लेंगे, वेबसाइट भी बना लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐप बनाने चले गए तो आप कुछ ऐसे ऐप्स बनाएंगे। वेरिएबल्स कंप्यूटर मेमोरी कुछ लोकेशंस ही होती हैं जिनमें हम कोई वैल्यू दे देते हैं और उनका कुछ नाम दे देते हैं। तो जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है, कुछ इस तरह। अब अगर इन ब्लॉक्स में हम कोई वैल्यू दे दें, और वैल्यू कोई नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है और कोई वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने दे दी 7, ठीक। यहाँ पे दे दी हम लोग ने जी, और यहाँ पे हम लोग ने दे दी वैल्यू कैट। अब जब इन मेमोरी लोकेशंस का हम लोग नाम दे देंगे, जैसे कि x इस ब्लॉक को, y इस मेमोरी ब्लॉक को और z इस मेमोरी ब्लॉक को। अब ये जो हम लोग का बना, यही हो गया हमारा एक वेरिएबल। ये कंप्यूटर मेमोरी का कोई ब्लॉक है जिसपे कुछ वैल्यू है और उनका एक नाम है। तो यही हमारे हो जाते हैं वेरिएबल। अब अगर एक डेली लाइफ एग्जांपल की तरह हम लोग देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, जिसमें हम लोग ने एक बॉल रख दी और इस पे एक लेबल लगा दिया कि ये बॉक्स का कुछ नाम है। तो वेरिएबल समझने के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि जो एक बॉक्स है ये इक्विवेलेंट है हमारे ब्लॉक ऑफ मेमोरी के। ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो हम लोग ने बॉल रखी इसके अंदर, ये इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है वैल्यू के। और जो हमने इस पे लेबल लगाया वो बताइए किसके इक्विवेलेंट है? पता क्यों नहीं है? वो इसके नेम ऑफ वेरिएबल के इक्विवेलेंट है। तो यही तीनों चीज मिला के बन गई वेरिएबल। So variables can be defined as named temporary memory locations that can store some data values. अब टेम्परेरी क्यों कहा? अच्छा, वेरिएबल्स का लिटरल सेंस होता है कि समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको हम लोग कोई चेंज कर सके। तो इसीलिए टेम्परेरी कहा, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में उनको हम चेंज भी कर सकते हैं और उनको हम लोग मेमोरी से क्लियर भी कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी। और ये डेटा वैल्यूज स्टोर करते हैं, ये हम लोग देख ही चुके हैं। अब एक एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लोग ने ये x जो है ये हमारा है वेरिएबल नेम, और इक्वल टू जो है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये किसी को कुछ वैल्यू असाइन करता है। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये 5 क्या है?
ये 5 है वैल्यू जो हमने वेरिएबल को दी है। अब वाई डू वी स्टोर वैल्यूज, मतलब इसका क्या यूज क्यों है, हम लोग क्यों स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल्स में। सो वी स्टोर दीज वैल्यूज सो दैट वी कैन यूज देम और मैनिपुलेट देम एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हम लोग ये क्यों करते हैं कि अगर मान लीजिए कभी हम लोग को प्रोग्राम में आगे उस चीज की जरूरत पड़े, उस वेरिएबल की जरूरत पड़े, उस वैल्यू की जरूरत पड़े, तो हमें फिर से वो चीज ना लिखने पड़े। हम लोग के पास एक वेरिएबल है जिसको हम लोग एक नेम से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग तुरंत उसको एक्सेस कर लेंगे उस नेम से। तो अब ये पहले वाले जो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था बॉक्स का, उससे समझें तो ये 5 जो है ये वही बॉल है जिसको हम लोग ने उस बॉक्स में रखा था, और ये जो x है ये वो लेबल है। तो हम कुछ रूल्स देखते हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए। हम लोग एलॉन मस्क तो है नहीं कि कुछ भी नाम रखते हैं और कंप्यूटर मान लेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला रूल, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, दैट इज कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल z और अंडरस्कोर। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर A, अंडरस्कोर कैपिटल A, अंडरस्कोर G A U R N G, ये भी एक वेरिएबल है। और अब ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके लिए। अब देख, दूसरा पॉइंट आता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे 1a, दिस इज नॉट अ वैलिड नेम ऑफ अ वेरिएबल। 2y, दिस इज नॉट वैलिड। फिर वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टोर अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज और अंडरस्कोर, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर नहीं अलाउड है, सिर्फ अल्फान्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स, यही वैल्यूज हो सकती हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं। अब ये वैलिड है कि C_80, ये एक वेरिएबल नेम हो सकता है, पर C फिर $80 ये नॉट वैलिड। अब लास्ट पॉइंट जो है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी वो कैपिटल लेटर्स में हो और अगर वो स्मॉल लेटर्स में हो वही सेम चीज, तो वो उसको अलग अलग वेरिएबल मानेगा, ना कि सेम वेरिएबल। एग्जांपल लेते हैं, कैट, कैट, ये दोनों अगर हम लिखें स्मॉल C80 और फिर कैपिटल में C80, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सेपरेट वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं A और कैपिटल A, अगर ये हम लोग ने वेरिएबल के नाम दिए तो ये भी सेपरेट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे कंप्यूटर में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हम लोग इसी कंप्यूटर मेमोरी में देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स का पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मैंने पाइथन शेल ओपन कर रखा है। हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसमें जैसे हम लोग ने एग्जांपल्स में जो वेरिएबल्स दिए थे वही हम लोग वेरिएबल्स यहाँ भी लेंगे। x इक्वल टू 7, ये हम लोग ने एक वेरिएबल बना दिया। y इक्वल टू 1.5 दूसरा वेरिएबल, और z को हम लोग ले लेते हैं कैट। ये 3 वेरिएबल हो गए हमारे। अब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, जो डिस्प्ले करता है हमारी स्क्रीन पे ये प्रिंट। यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया x, तो हम लोग इसका वो आउटपुट देखते हैं। इसको हम लोग पहले सेव करते हैं प्रोग्राम को, इसका नाम दे देते हैं वेरिएबल्स।
अब इसको हम लोग रन करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। तो ये देखिए आउटपुट आ गया हमारा 7। अब हम लोग एक बार Z को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अभी आ गया हमारा आउटपुट कैट। ठीक, अब हम लोग थोड़ी एक बार हम लोग ऑपरेटर्स की वर्किंग देख लेते हैं, ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में रन करके देख लेते हैं। हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7। तो आप लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, इनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए a प्लस b। अब इसका आउटपुट देखने के लिए प्रिंट करा लेंगे आंसर को। ये देखिए आउटपुट आया 12। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी वेरिएबल में एक बार सब्ट्रैक्शन कभी देख लेते हैं। तो a माइनस बी, क्या आना चाहिए, इसका हम लोग देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेरी होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। तो पहले हम लोग ने आंसर में वही वेरिएबल है आंसर, उसको में स्टोर किया था a प्लस बी। अब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, a प्लस बी या a माइनस बी। तो ये देखिए, ये अब जो प्रिंट हो रहा है वो है a माइनस बी। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल भी कहते हैं कि कहीं भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस, एक बार समझते हैं थोड़ा। मॉडुलस में -9 मॉड्यूलो -4। अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करिए। आई होप आप लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की वीडियो देखी है। देखिए अब इसका आंसर आएगा -1 एज एक्सपेक्टेड। अब एक बार देख लेते हैं -9 मॉड्यूलो 4, इसको भी प्रिंट कराते हैं। ये आ गया आंसर 3 एज एक्सपेक्टेड अगेन। अब एक बार और देख लेते हैं, आंसर इक्वल टू 9 मॉड्यूलो -4। प्रिंट कराएंगे आंसर को। तो अब इसका आंसर देखिए आ गया -3 अगेन एज एक्सपेक्टेड। अब एक और चीज होती है कि हम लोग एक ही साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं कुछ वैल्यूज। आइए वो देखते हैं। जैसे मैंने किया p इक्वल टू q इक्वल टू r इक्वल टू 10। अब ये तीनों वेरिएबल हैं p q r, और इसको हम लोग ने एक साथ वैल्यू असाइन करी है 10। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। मान लीजिए हम लोग ने प्रिंट किया p, उसका आंसर देखते हैं। ये देखिए आ गया 10। अगर मैं इसको Q प्रिंट करता या R प्रिंट करता तो भी 10 आता। आप कहेंगे तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। अब हम लोग R प्रिंट कर लेते हैं। देखिए इसका भी आंसर आ गया 10। तो एक और तरीका होता है, अगर आपको एक ही वैल्यू असाइन करनी है मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम सेविंग होता है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर इसके एग्जाम्पल्स के लिए इतना और बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और कोई फीडबैक हो तो वो भी जरूर बताएं।